प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पिछले एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और एक्सरसाइज 1.3 है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हमारे पास यानी बहुत बार एग्ज़ाम में 99% एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा, प्रूव दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, इसको सिद्ध करना है। और वैसे हम सभी को पता है कि √5 रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता ही है। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका ये है कि √5 को हम एक रैशनल नंबर मान करके चलेंगे। तो लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, इट कैन बी एक्सप्रेस। अब रैशनल नंबर मानना है तो रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। और यहाँ पर हमारे पास p और q जो होंगे वो कैसे नंबर्स होंगे भाई, को प्राइम नंबर होंगे। और को प्राइम नंबर तो आप जानते ही हो, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका कॉमन फैक्टर कितना हो, 1 हो। ठीक है, यानी ये भी कह सकते हो कि को प्राइम नंबर का HCF होता है ना, वो हमेशा 1 होता है। ठीक, अब देखो इसके बाद में √5 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √5 इज इक्वल टू p/q। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, q को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5q इज इक्वल टू p। फिर उसके बाद में यहाँ से हम ये रूट हटाएंगे। रूट कैसे हटेगा, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे हम। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5। और q का स्क्वायर करेंगे तो q² इज इक्वल टू p²। ये इसको मान लेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके हिसाब से फर्स्ट इक्वेशन से देखें आप कि जो 5 है वो p² के बटे में जाएगा। 5 है वो p² को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और 5 अगर p² को डिवाइड करता है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा। और 5 अगर p को डिवाइड करता है, 5 अगर p को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा। वो आंसर हमने क्या मान लिया, c आ गया हमारा। तो लेट आ गया ही। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू कितनी आएगी, 5c। और p की वैल्यू 5c किस में रखेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, जहाँ पर हमारे पास p है। p की जगह क्या पुट करेंगे हम, 5c। तो हमारे पास कितना आएगा, 5q² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो 5q² इज इक्वल टू 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और c का स्क्वायर c²। तो 25c² और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 के ऊपर। तो q² इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 5c²। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि p के फैक्टर में 5 है। देखो p के फैक्टर में, फर्स्ट इक्वेशन में p के फैक्टर में कितना आ रहा है, 5। और सेकंड इक्वेशन में q के फैक्टर में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब p और q का कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। 5 है वो p और q का कॉमन फैक्टर आ गया। लेकिन ये विरोधाभास है, क्यों, ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि p और q क्या हैं, p एंड q आर को प्राइम नंबर। क्योंकि हमने ऊपर ही लिखा था, सबसे पहले देखो जस्ट ऊपर ही लिखा था, हमने कहा था कि p और q कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर हैं। तो p और q अगर को प्राइम नंबर हैं तो इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना आ सकता है, केवल 1 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता। अब यहाँ पर तो p और q का कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है, 5 भी आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो मानना था, हमारी जो कल्पना थी, हम जो मान करके चले थे, वो चीज़ क्या हो गई, गलत हो गई। तो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 क्या होगा भाई, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, और यही क्वेश्चन, इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आए, ठीक है ना, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, ठीक है ना, तो उसको इरेशनल नंबर हम जो प्रूव करेंगे वो इसी प्रकार से, इसी पैटर्न से प्रूव करेंगे। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं उसको। अगर इस क्वेश्चन को
ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप इस बेस के ऊपर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो, आप उसको इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हो। इसी पैटर्न के ऊपर आपको प्रूव करना है। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए हर एक एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सोल्व करके वीडियो अपलोड करूँगा। और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।